हेलो स्टूडेंट, हमारे विश्लेषण चैप्टर का एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट हुआ था, क्वेश्चन आंसर नहीं हुए थे। तो हमारे आपके जो क्वार्टरली एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पोर्शन में विशेषण आपके पोर्शन में है और विशेषण ही आपका लास्ट चैप्टर है। तो इसके प्रश्न अभ्यास आपको करने और लिखने ज़रूरी हैं। तो आज मैं आपको इसके प्रश्न अभ्यास करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीक से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विशेषण का प्रश्न अभ्यास। पहला क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण परिमाणवाचक नहीं है? विशेषण नहीं है। परिमाणवाचक विशेषण आप जानते हैं जिनको संख्या में नहीं की जिनकी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती, निश्चित नहीं की जा सकती, उनको हम माप तोल में बताते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादा आम नुकसान करते हैं, ये भी परिमाणवाचक विशेषण है। चाय में थोड़ी सी चीनी डालना, ये भी परिमाणवाचक है। बाजार से पहला आपका परिमाणवाचक नहीं है, ज़्यादा आम नुकसान करते हैं, ये आपका परिमाणवाचक नहीं है, इसी पे आप टिक करेंगे। दूसरा है आपका, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? अरे बहुत ही सुंदर फूल है, तो बहुत सुंदरता का प्रविशेषण हो गया बहुत, ये भी इसमें प्रविशेषण है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, तो खट्टे का प्रविशेषण हो गया कुछ ज़्यादा, इसमें भी प्रविशेषण लगा है। फिर बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत यहाँ समझदार का प्रविशेषण हो गया। मुझे थोड़ी सी भूख है, इसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि भूख की ही विशेषता है थोड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनामिक विशेषण नहीं है? ऐसा खाना कौन खा सकता है? ऐसा कैसा खाना? ऐसा खाना, तो ऐसा सर्वनामिक विशेषण हो गया। फिर दूसरा है, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए? तीसरा है, उन्होंने काम बहुत ढंग से किया। चौथा है, उसका लेख देखते ही बनता है। यहाँ आप देखेंगे, आप जानते हैं जब संज्ञा के पहले या बाद में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, सर्वनाम का, वो सर्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ पे आप अपने थर्ड ऑप्शन में देखेंगे, इसमें संज्ञा का प्रयोग नहीं है, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उन्होंने काम बहुत ढंग से किया, यहाँ कोई संज्ञा नहीं है, अर्थात ये सर्वनामिक विशेषण न होके सर्वनाम का प्रयोग है। उन्होंने काम बहुत ढंग से किया, तो ये आप थर्ड पे टिक करेंगे, उन्होंने काम बहुत ढंग से किया। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर भेद का नाम लिखिए। पहला है वाक्य आपका, हरी घास मेरा मन मोह लेती है, तो घास का विशेषण हरी है, तो हरी आप लिखेंगे विशेषण में, भेद इसका हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। अगला है आपका क्वेश्चन, वह बालक सचमुच बहादुर है। यहाँ पे बालक की विशेषता वह बहादुर है, तो यहाँ भी बहादुर शब्द जो है वह विशेषण है और ये भी गुणवाचक विशेषण होगा। देखिए, इसमें दो विशेषण का प्रयोग किया गया है। बहादुर बालक की विशेषता है, लेकिन वह बालक यानी संज्ञा की तरफ इंगित करने के लिए सर्वनामिक विशेषण का भी प्रयोग हुआ है वह, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है सचमुच बहादुर है, यानी बहादुर शब्द का इस्तेमाल हुआ है बालक के लिए, तो ये गुणवाचक विशेषण भी है, लेकिन संज्ञा के पहले वह का प्रयोग यानी सर्वनामिक विशेषण का भी प्रयोग हुआ है, तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। वह बालक सचमुच बहादुर यानी सर्वनामिक विशेषण।
फिर अगला है मेरे पास केवल 100 रुपये हैं। नहीं, उसके पहले है मैंने थोड़े से चावल खाए। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। मैंने थोड़े से चावल खाए, थोड़े यहाँ पे अनिश्चित, थोड़े पहले आप लिखेंगे, फिर अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर है मेरे पास केवल 100 रुपये हैं। यहाँ पे 100 रुपये यानी संख्यावाची है, ये निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक है आपका, क्योंकि 100 रुपये निश्चित रूप से 100 रुपये हैं। यहाँ पे प्रविशेषण का भी प्रयोग हुआ है, केवल शब्द लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विशेषण पूछे गए हैं। विशेषणों के नाम प्रविशेषण के बारे में नहीं पूछा गया है, इस नाते आपको निश्चित संख्यावाचक ही लिखना है, प्रविशेषण की बात नहीं करनी है। फिर अगला है आपका वे लोग यहाँ से अभी अभी गए। यहाँ पे लोग संज्ञा का प्रयोग हुआ है, उसके पहले ही वे लगा है, यानी सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा प्रविशेषण छांटिए। अब यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें विशेषण और प्रविशेषण दोनों का प्रयोग हुआ है, तो उसमें से आपको विशेषण अलग लिखना है, प्रविशेषण अलग लिखना है। पहला वाक्य है आपका आसमान बिल्कुल साफ है। तो आसमान की विशेषता है कि वह साफ है, लेकिन साफ की विशेषता क्या है? बिल्कुल। तो यहाँ पे आप साफ विशेषण में लिखेंगे और बिल्कुल प्रविशेषण में लिखेंगे। अगला है राज बहुत मोटा है। तो मोटा विशेषता है यानी विशेषण, और प्रविशेषण क्या हो गया? बहुत। अगला है विष्णु का रंग अत्यंत काला है। तो यहाँ पे काला रंग विशेषता है और यहाँ पे अत्यंत प्रविशेषण है। फिर है आपकी पुत्री बहुत बुद्धिमान है। पुत्री की विशेषता क्या हुई? बुद्धिमान, और बुद्धिमान की विशेषता क्या है? बहुत। तो प्रविशेषण में बहुत लिखेंगे और विशेषण में बुद्धिमान। पांचवा है मेरा भाई बहुत बहादुर है। इसमें भी विशेषण बहादुर होगा और बहुत प्रविशेषण। अब है आपका क्वेश्चन दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। तो आपको इन शब्दों से, मूल शब्दों से विशेषण बनाना है। जैसे धर्म है तो धर्म का आप लिखेंगे धार्मिक। फिर अच्छा, अच्छा स्वयं एक विशेषण शब्द है। अच्छा लड़का, अच्छी पुस्तक, तो आप इसको अच्छी लिख दीजिए। क्रोध का क्रोधी होगा।
क्रोधी। भीतर का विशेषण होगा भीतरी, भीतरी कमरा, जैसे आप बोलते हैं तो कमरे की विशेषता भीतर। बनाना का बनावट, या बनावटी कर दीजिए, बनावटी। प्यार का प्यारा, रस का रसीला, भूगोल का भौगोलिक, देखिए सुखी भी एक विशेषण शब्द स्वयं में है, लेकिन आपको यहाँ बनाना के लिए दे दिया गया है पुस्तक में, तो इसको आप सुखमय लिख सकते हैं, जैसे सुखमय जीवन। बल का बली या बलवान, नीचे का नीच, गाना का गवैया, गवैया। विज्ञान का वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। सप्ताह का साप्ताहिक। फिर है नीचे दी गई विशेषण की तीनों अवस्थाएं लिखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में मूल रूप में विशेषता बताई जाती है। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करके उत्तरावस्था बताई जाती है, कौन उसमें उच्चतर है कौन निम्नतर है। उत्तमावस्था में सर्वोत्तम की पहचान होती है। तो देखिए यहाँ पे निम्न शब्द दिया है, निम्न यानी छोटा। अगर हम 2 लोगों की तुलना करते हैं, राकेश सुरेश से पढ़ने में निम्नतर है, तो यहाँ पे निम्नतर होगा। उत्तमावस्था होगी इसमें निम्नतम। फिर है यहाँ पे गुरुतर, उत्तरावस्था दिया है। स्थूल, स्थूल यहाँ पे होगा, दूसरा स्थूलतम है। स्थूल, स्थूलतर। स्थूल मीन्स होता है भारी या मोटा। फिर गुरुतर है गुरु, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। फिर योग्य है तो योग्यतर, योग्यतम। फिर यहाँ पे न्यूनतर दिया हुआ है, तो इसका लिखेंगे न्यून, न्यून। न्यूनतर दिया है, यहाँ न्यूनतम लिखेंगे, न्यूनतम। फिर सूक्ष्म है सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। दृढ़ है, दृढ़ का होगा दृढ़तर, उत्तरावस्था। दृढ़तम, उत्तमावस्था हो जाएगा, दृढ़तम। अब आपकी क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। विशेषण की परिभाषा दीजिए। तो पीछे देखिए आप,
जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है विशेष्य किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं विशेष्य कहलाते हैं, वे विशेष्य कहलाते हैं। ये आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेषण के कितने भेद हैं? तो भेद आपके दिए हुए 4 भेद आपको लिखने हैं, बुक में देखिए। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। ये चारों भेद के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो आपको 3 वाक्य बनाने हैं सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हुए। सर्वनामिक विशेषण मैंने आपको समझाया था कि जब संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। देखिए यहाँ पे सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में, सर्वनामिक विशेषण देखिए चौथा विशेषण आपका दिया है। कभी कभी सर्वनाम शब्द भी विशेषण का कार्य करने लगते हैं, अतः विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम किसी संज्ञा से ठीक पहले या उसके बाद में आकर उसकी ओर संकेत करते हैं। मैंने आपको बताया था इसी वजह से इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये संज्ञा शब्द की तरफ ये संकेत कहते हैं। ये विशेषण संज्ञा शब्द के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। जैसे मुझे वह आम दो, यानी आम संज्ञा शब्द है तो वह सर्वनामिक विशेषण हो गया। देखिए आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उस महिला ने फल खाए, यह सेब खट्टा है। ये दोनों सर्वनामिक विशेषण हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? तीन उदाहरण आपको लिखने सर्वनामिक विशेषण के। तो आपको 2 आपके पुस्तक से मिल जाएंगे। फिर ये एक देखिए नीचे सर्वनामिक विशेषण एक और दिया हुआ है जो जहाँ अंतर बताया गया है, मुझे वह आम मुझे दे दो, ये एक हो जाएगा। ये 3 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से। सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो ये 3 वाक्य आप बनाएंगे सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हुए। अगला क्वेश्चन है आपका परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको मैंने दोनों पढ़ाया है। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं उनके, यहाँ पे देखिए अंतर दिया हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 57 पर। यहाँ पे साफ साफ अंतर स्पष्ट दिया है। जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं उनके लिए संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, परंतु जिन वस्तुओं को मापा तौला जाता है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, दोनों का अंतर आपको बताया गया है। परिमाणवाचक विशेषण बाजार से 2 दर्जन केले ले आओ, और संख्यावाचक में, और परिमाणवाचक में क्या है? भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। तो ये थोड़ा आटा दे दो परिमाणवाचक हो गया, और संख्यावाचक में क्या हो गया? बाजार से 2 दर्जन केले लाओ। तो ये दोनों का एग्जाम्पल आप लिख के ये
आपका जो है 5वां क्वेश्चन यहाँ से ये एग्जाम्पल के साथ यहाँ तक आएगा आपको। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की अभी आपने देखा यहाँ पे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ देखिए विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं, यहाँ पे 3 अवस्थाएं दिया हुआ है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो इसको आपको लिखना है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये तीनों अवस्थाएं आपको लिखनी है इसके लास्ट क्वेश्चन के आंसर में। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्लस आप तीनों के नेम लिखेंगे, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये आपका जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। विशेषण का आपका पोर्शन, क्वार्टरली एग्ज़ाम का आपका पोर्शन इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। अब आपको रिवीजन करना है। तो आप जो है चौथा चैप्टर शब्द निर्माण उपसर्ग आपने पढ़ लिया है, दे दिया है एग्जाम। आपको 5वां यानी अध्याय 5 प्रत्यय से आपको सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है रिवीजन के लिए अपने। मैं रिवीजन कराती रहूँगी नेक्स्ट वीक से आपका, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करती रहनी है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आप प्रत्यय से स्टार्ट करेंगे और विशेषण तक आपको स्टडी करनी है। इसको आप लर्न करेंगे अच्छे तरह से। एक्सरसाइज आपको पूरी तैयार होनी चाहिए, जितनी भी एक्सरसाइज मैंने करवाई है। उसके आगे आप बुक से डिफिनीशन भी पढ़ते रहेंगे। ये आपका 9वां चैप्टर है विशेषण। इसके यहाँ तक आपको रिवीजन करना है। सेल्फ स्टडी से आप रिवीजन करते रहेंगे। बाकी मैं वीडियोज़ के ज़रिए आपकी रिवीजन करवाती रहूँगी। तो ये आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके रिवीजन कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट करूँगी, इसलिए आप सेल्फ स्टडी भी इन्हीं चैप्टर्स के रिवीजन के लिए करेंगे। और मैं भी जो वीडियोस डालूँगी वो रिवीजन ही कराऊँगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।